हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। 1 सुनने, 2 देखने, 3 छूने, 4 करने और चलने फिरने। तो इसका सही उत्तर होगा 4 करने और चलने फिरने से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। 2 किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। 3 अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। 4 एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर होगा 2 किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनावादी दृष्टिकोण से एक सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर सांधनों को लिखना है। 2 व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। 3 व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। 4 सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा 4 सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखन वैकल्य की विशेषता है। 1 दोहरावदार व्यवहार, 2 विलंबित गति कौशल, 3 लिखित कार्यों में चुनौती, 4 पढ़ने के प्रभाव में कमी। तो इसका सही उत्तर होगा 3 लिखित कार्यों में चुनौती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। कारण बच्चे मुख्य रूप से निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। सही विकल्प चुनें। 1 ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 ए और आर दोनों गलत है। 4 ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 ए और आर दोनों गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? 1 लचीला पाठ्यक्रम, 2 सहयोगात्मक अधिगम, 3 पृथक्करण और नामीकरण, 4 गम्य इमारत। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। 1 बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना, 2 विकर्षण और शोर करना, 3 पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, 4 कार्य को छोटे आसान से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा 2 विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्चतम बुद्धिमत्ता होगी। तो 1 स्थानिक गति संवेदिक, 2 प्राकृतिकवादी और स्थानिक, 3 ट्रांसडेक्टिव और स्थानिक, 4 तार्किक गणितीय और गति संवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा 4 तार्किक गणितीय और गति संवेदी। इसमें कहा गया है वैज्ञानिक के पास होता है तार्किक, लेकिन मूर्तिकार के पास होता है स्थानिक। लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले वैज्ञानिक है, इसी वजह से हम ऑप्शन 4 को चुनेंगे। और सीटेट के फाइनल आंसर की में भी ऑप्शन 4 ही दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प चुनें। 1 ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 ए और आर दोनों गलत है। 4
ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4। ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? 1 3 प्रगतिशील स्तर में, 2 एक सतत निरंतरता के रूप में, 3 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में। तो इसका सही उत्तर होगा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। 1 प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, 2 जीववाद और परिवर्तन, 3 वर्गीकरण और क्रमबद्धता, 4 वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो इसका सही उत्तर होगा जो संवेदी गामक में होती है, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? 1 अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, 2 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, 3 अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, 4 अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो इसका सही उत्तर होगा बाहरी अभिप्रेरणा का सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है? 1 कौशलों का विकास, 2 जानकारी को रटना, 3 अवधारणाओं को समझना, 4 ज्ञान का निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा जो नहीं होगा जानकारी को रटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। 1 क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है, 2 विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, 3 आत्मश्रेष्ठीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, 4 क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2 विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? 1 बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है, 2 विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, 3 अलग अलग संस्कृति में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, 4 मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय।